स्वार्थ किससे कौन से स्वार्थ में चलें, इधर वाले में उधर वाले में, ये गड़बड़ है। इसको ये कह रहे हैं श्रुति या अनुमान, यानी हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि श्रवण या अनुमत जनित यह है प्रज्ञा। प्रज्ञा माने ज्ञान विशुद्ध नहीं है। कौन सा ज्ञान? कि जो पुरुष सदा ही सौ प्रकाश है और बुद्धि जो मैं यह अनुभव करता है, बुद्धि ये महसूस करती है मैं भी सौ प्रकाश हूँ। ये शुद्ध बात नहीं है, ये गलत बात है। बुद्धि सौ प्रकाश नहीं है, बुद्धि किसी से प्रकाशित हो रही है और जो आत्मा है वो सौ प्रकाश है। अब उसमें ये बात जल गई, प्रत्यय हो गई। इसको प्रत्यय शब्द से कहा गया है कि जो सौ प्रकाश है और वो भी बुद्धि भी अपने आप को सौ प्रकाश समझ रही है, उसका कारण प्रत्यय होना, यानी उसका जो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें प्रकट हो रहा है बुद्धि में, तो वो भी सोच रही है मैं भी सौ प्रकाश हूँ। बस इतना ही मतलब है। आगे इसमें ये कह रहे हैं समाधि से चित्त का साक्षात करो और चित्त से अलग पुरुष को समझना ही शुद्ध है। चित्त से अलग, अब वो चित्त मन बुद्धि अहंकार आदि होते हैं, तो चित्त अलग है वो स्वप्रकाश नहीं है, पुरुष अलग है वो स्वप्रकाश है। दोनों को ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा एकाग्र चित्त होकर जब एकाग्र सांसों में ध्यान लगाते हो तो दोनों अलग दिखाई दे जाते हैं। कोई भी करके देख सकता है। जो भी व्यक्ति ऐसे करेगा। उसके बाद आता है कि इस विशुद्ध है वो, और इसके दूसरी ओर चिद रूप पुरुष है जिसको अविकारी दृष्टा कहते हैं, और दूसरी ओर भोग बुद्धि है, और जो बीच में है वो स्वार्थ। तो तीन चीज होगी, एक तरफ भोग बुद्धि, बीच में स्वार्थ, और उस तरफ वो परम पुरुष या साक्षी या परमात्मा। तो वो दोनों को जोड़ने वाला स्वार्थ है। इस प्रकार दृष्टा और गृह्यता यद्यपि एक जैसे ही होते हैं, एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक नहीं होते। हमें एक लगता है लेकिन एक नहीं होते, ये मतलब कहा जा रहा है। इस प्रकार दृष्टा तो अविकार ज्ञाता है और गृह्यता विकारी ज्ञाता। और गृह्यता जब पता लगता है उसको, जब वो ज्ञान रूप में जान लेता है, उससे पहले उसको पता नहीं होता। ज्ञान काल में गृह्यता होता है, नहीं तो वो भगवान को भी नहीं मानता। ज्ञान काल में कहता है मैंने तो भगवान से ग्रहण किया है, और जब ज्ञान नहीं होता तो कहता मैं ही सबको